तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, मैं भी सोचता हूँ कि लिखकर कुछ बन जाऊँ, लेकिन जैसे किताब उघाड़ता हूँ उसमें उसका ही चेहरा दिखने लगता है। फिर सोचता हूँ चलो यार, उससे शादी रचा कर उसका पति ही बन जाता हूँ। लेकिन एक मसला है, उसके बाप को तो दामाद सरकारी नौकरी वाला चाहिए। लेकिन हम लड़के हैं जनाब, हमें सबकी ख्वाहिश की परवाह होती है। जी तो कहता है उसके बाप से कह दूं कि आपकी लड़की मेरा करियर बर्बाद करने पे लगी है और आप दामाद सरकारी नौकरी वाला ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, पढ़ने देगी तब ना मिलेगा सरकारी नौकरी। फिर सोचता हूँ चलो दोनों है तो अपने ही ना। वैसे हम लड़कों को घर से जितना पैसा मिलता है उतने में समझ ही नहीं आता कि उसके मोबाइल का बिल भरूं या फिर अपने ट्यूशन का फी भरूं। अगर ट्यूशन का फी नहीं भरा तो शिक्षा नहीं मिलेगी, अगर मोबाइल का बिल नहीं भरा तो विद्या नहीं मिलेगी। एक्चुअली मेरे जीएफ का नाम विद्या ही है। एक मेरा दोस्त भी है, उसे मास्टर साहब पूछ रहे थे, बेटा तुम्हारा कोई सपना नहीं है जो तुम स्कूल आते तो हो लेकिन पढ़ाई नहीं करते? तो मेरा दोस्त बोला, सपना है ना, 9वीं में जो सपना पढ़ती है उसी के लिए तो स्कूल आता हूँ। और जब सपना स्कूल आने से ही मिल जाती है तो फिर पढ़ाई की क्या जरूरत। इसी तरह करते करते एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया। तब समझ में आया कि अब पढ़ना एकदम ज़रूरी है। लेकिन जब पढ़ने बैठा तो उसी की याद आने लगी। साला समझ में ही नहीं आया कि उसे याद करूं या फिर क्वेश्चन का आंसर याद करूं। तब समझ में आया कि किसी महापुरुष ने सही ही कहा है कि हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। इसी तरह धीरे धीरे दिन कटा और एग्ज़ाम का दिन भी आ गया और मैं एग्ज़ाम हॉल पहुंचा। जब क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें तो वो नज़र नहीं आई, लेकिन चांद तारे जरूर नज़र आ गए। और कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम के परिणाम भी आ गई। तब मुझे एहसास हो गई कि मैंने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया है और वो अपने पेरेंट्स की खास हो गई। मैंने तो सिर्फ उसे याद किया और वो मुझे याद करने के साथ साथ पढ़ाई भी की, इसलिए एग्ज़ाम में भी पास हो गई। उस समय मैं प्यार में फेलियर भी हो गया और मेरा करियर भी खो गया। न्यूज़पेपर का हेडलाइन भी लिख कर आने लगा कि लड़कियां हैं हर क्षेत्र में आगे। फिर क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद लगन स्टार्ट हुआ और सरकारी नौकरी वाला आए और हम बेरोजगारों का सारा सपना ही लेकर चले गए। और 3 साल बाद सुनने को मिला कि उसका तीसरा बच्चा पैदा हुआ है। गजब हाल है यार। जो बोलती थी जानू मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, उसका तीसरा बच्चा भी हो गया, वो भी मेरे बगैर। नो 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 नो। अभी तक मैं ठीक से अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ और उसके 2 बच्चे अपने पैरों पे दौड़ने भी लगे। तब समझ में आ गया कि सचमुच लड़कियां हर क्षेत्र में आगे।